आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के बारे में। एक बेहतरीन सरकारी योजना जो आपके निवेश को सुरक्षित और फायदेमंद बनाने के साथ साथ टैक्स फ्रेंडली भी है और साथ में इसमें आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। लेकिन अगर किसी स्कीम के इतने बेनिफिट हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो इस स्कीम के फायदों के साथ साथ इसकी कमियों की भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्कीम में इन्वेस्ट करना वर्थ है या नहीं। एनएससी एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसे हम सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। एनएससी में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। लमसम मींस एक बड़ी अमाउंट। देन आपको एक पासबुक मिल जाएगी। 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको उस एनएससी सर्टिफिकेट को पोस्ट ऑफिस में वापस दे देना है और आपको अपनी जमा की गई अमाउंट विद इंटरेस्ट मिल जाएगी। एनएससी के फीचर्स की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, इसलिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसमें गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। ये स्कीम स्पेशली इनकम टैक्स सेविंग के लिए डिजाइन की गई है। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप एनएससी सर्टिफिकेट को एक सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में डिपॉजिट कर लोन भी ले सकते हैं। चलिए अब इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेते हैं। आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं या न्यू टैक्स सिस्टम को। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं और आप 1.5 लाख रुपीस तक डिपॉजिट करते हैं स्कीम में तो आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी। इस स्कीम का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि एनएससी में ये कंसीडर किया जाता है कि जो इसका इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट किया जाता है और आपको इसका बेनिफिट ये है कि आप इंटरेस्ट पर भी टैक्स रिबेट का फायदा ले सकते हैं। सो ये बिल्कुल टैक्स फ्री स्कीम बन जाती है। लेकिन इसका जो लास्ट ईयर यानी कि 5th ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा वो इन्वेस्टर्स को इन हैंड मिल जाता है और आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड उस पर टैक्स भी देना होगा। और अगर आपने न्यू टैक्स सिस्टम चूज किया है तो आपको सेक्शन 80C के अंडर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता और इसमें मैच्योरिटी के टाइम आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। न्यू टैक्स सिस्टम में भी पोस्ट ऑफिस द्वारा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता। अब जानते हैं कि कौन कौन से लोग एनएससी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 1, ओनली इंडियन रेजिडेंट ही एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। नंबर 2, अडल्ट भी अपने लिए एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने माइनर के बिहाफ पर भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। नंबर 4, कोई भी माइनर जिसकी एज 10 से ऊपर है वो भी सर्टिफिकेट परचेज कर सकता है। नंबर 5, अगर कोई अडल्ट ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नंबर 6, आप इस स्कीम में कितने भी एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आप एनएससी अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आप एनएससी अकाउंट चेक या कैश के थ्रू ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप 1000 रुपए और मैक्सिमम आप कितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फिलहाल इसका इंटरेस्ट रेट 7.7% है और रिमेंबर दैट कि जिस मंथ में भी आपने अकाउंट ओपन करवाया है उस टाइम का जो इंटरेस्ट रेट होगा वही अगले 5 साल तक आपके अकाउंट पर एप्लीकेबल रहेगा। अब मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल तक का है। 2015 से पहले 10 साल के लिए भी एनएससी अकाउंट ओपन करवाया जा सकता था लेकिन उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब हम जानेंगे कि अगर हम 5 साल से पहले एनएससी स्कीम को बंद करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होगी। मान लीजिए कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है या ज्वाइंट अकाउंट में भी किसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हो तो ही प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई पर्सन एनएससी में 7.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे कितनी अमाउंट मिलेगी। तो उसकी डिपॉजिट अमाउंट होगी 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 44,903 रुपीज और मैच्योरिटी अमाउंट होगी 1,44,903 रुपीज। और अगर हमने लमसम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट हमारी 10 लाख रुपीज होगी और जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 4,49,034 रुपीज और मैच्योरिटी अमाउंट होगी 14,49,034 रुपीज। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सभी जानते हैं कि लिक्विडिटी की कमी रहती है क्योंकि हम 5 साल से पहले इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते और दूसरा
दूसरा, इसमें न्यू टैक्स सिस्टम चूज करने वालों के लिए किसी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं है और बाकी सभी इसके फायदे ही है। सो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और फिक्स इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं और टैक्स बेनिफिट भी चाहते हैं तो हम इसे गवर्नमेंट की एक अच्छी सेविंग स्कीम कह सकते हैं। आई होप आपको जरूरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।